अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आपका CMW का जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर था। उसमें मिडवाइफ की महारतें खसूसियात हम लोगों ने आप पढ़ी थी। ये उससे नेक्स्ट लेक्चर है। हम देखभाल के इंतज़ाम पर आए थे, इस पॉइंट पर आए थे। तो देखभाल के इंतज़ाम में क्या होगा कि मिडवाइफ को इस काबिल होना चाहिए कि जो हमल है या प्रेगनेंसी है उसकी तशख़ीस कर सके। मतलब ये कि उसको टेस्ट कर सके कि है कि नहीं है। और औरत और बच्चे की कैफियत को जानने के लिए उसके पास ऐसे चीज़ें होनी चाहिए या उसके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि उनको मुआयना भी कर सके, उन्हें चेक भी कर सके और जिस निगहदाश्त की ज़रूरत हो, जिस केयर की ज़रूरत हो उसकी मनसूबाबंदी भी करे और उस पर अमल भी करवाए। अक्सर ये होगा कि जो औरत आएगी वो ख़ुद भी अगर वो निगहदाश्त यानी कि बच्चे की निगहदाश्त या केयर जो कर सकती है वो तो, और वो मिडवाइफरी की मनसूबाबंदी में वो भी अगर हिस्सा लेती है तो मिडवाइफ को, अगर मिडवाइफ उसको खुद से सीनियर नहीं समझ सकती तो कम से कम उसको अपने बराबर ज़रूर समझेगी, उस औरत को भी, उसको भी रिस्पेक्ट देगी। और मिडवाइफरी की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस मंसूबे पर जब अमल करे जो बच्चे की हेल्थ के लिए, माँ की हेल्थ के लिए अच्छा है, उस मंसूबे पर जब अमल कर रही है तो उसको ये भी देखे कि वो क्या वो फ़ायदेमंद है, मौसर है, और अगर उसमें कोई चेंजिंग्स की या तब्दीली की कोई ज़रूरत हो तो उसको वो भी करे। और जो देखभाल का पूरे ख़ानदान पे असर हो रहा होता है और इन तमाम हालात को मिडवाइफ को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए, उसको जहन में रखना चाहिए। आज़ादाना कार्रवाई और फ़ैसले, मिडवाइफ जो है मिडवाइफरी की, नॉर्मल मिडवाइफरी की माहिर होती है और वो माँ और बच्चों की देखभाल करना उसका फ़र्ज़ होता है। और उसकी तरबियत इस तरह की होनी चाहिए, अगर कोई एमरजेंसी आ गई है तो वो एमरजेंसी में फ़ौरी तौर पर माँ और बच्चे की देखभाल कर सके और वो सारे इक़दाम कर सके जो उस वक्त उसको, माँ और बच्चे को सिक्योर कर सकें, उन्हें सेव कर सकें। और उन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती जब तक वो उनकी मुकम्मल जो सेहत को नहीं आ जाते माँ और बच्चा, तब तक इसकी ज़िम्मेदारियाँ जारी ही रहती हैं। अगला पॉइंट है दूसरों के अमली इक़दाम को मुतहरिक करना। और मिडवाइफ कभी भी इस पोजीशन में ही नहीं होती कि माँ और बच्चे की देखभाल को छोड़ दे सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ किसी दूसरी मिडवाइफ को ना दे दे, या फिर बच्चे की पैदाइश जब हो गई है उसके बाद मुकम्मल देखभाल का अमल भी मुकम्मल हो गया है तो उसके बाद जब उसके फ़राइज़ पूरे हो गए तब तक वो माँ और बच्चे की देखभाल करना नहीं छोड़ती। लेकिन वो दूसरे शोबे के जो माहिरीन हैं उनसे मदद ज़रूर ले सकती है। अब जब उसके पास कोई ऐसा माहिर डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, कोई इस तरह की नॉर्मल से हट के अगर कोई सूरत हाल पैदा हो गई है तो वो उन्हें मदद के लिए बुला सकती है। इसी तरह जो बच्चों के देखभाल के डॉक्टर होते हैं या बच्चों के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनसे वो हेल्प ले सकती है, उनको बुला सकती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ हालात में मिडवाइफ जो है खुराक के माहिरीन जिन्हें न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं उनसे हेल्प ले सकती है, फिज़ियोथेरेपिस्ट से हेल्प ले सकती है, और समाजी कारकुनों और लेडी हेल्थ विजिटर यानी जो LHVs हैं उनसे भी रब्ता कर सकती है और उनसे हेल्प भी ले सकती है। अगला पॉइंट है तहकीक से आगाही। तो जैसे जैसे मिडवाइफरी में आगे तहकीक होती जा रही है और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अच्छी और अहल मिडवाइफरी जो है मिडवाइफ हैं उनके लिए ये बात ज़रूरी होती जा रही है कि वो जो नई बातें हैं, नई आगाही जो उनको मिल रही है, नई तहकीक जो हो रही है, उन सब चीज़ों से वो आगाह रहें, उन्हें इन सब चीज़ों का पता हो। और वो जो अपनी प्रैक्टिस में उनको इस काबिल होना चाहिए कि अपनी प्रैक्टिस में सवाल उठाने वाले और गौर करने वाला रवैया वो अपनाएं। और इस सिलसिले में उनके पास बहुत से लिटरेचर भी अब दस्तयाब है और मिडवाइफरी बहुत बड़ी तादाद में इससे फ़ायदा भी हासिल कर रही हैं और उन्हें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। दूसरों को फ़राइज़ सौंपना। अब मिडवाइफ जो है अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो किसी ऐसे फ़र्द को नहीं सौंपेगी जो कि मिडवाइफ नहीं है या उसका इस सब चीज़ों से कोई लिंक नहीं है। ऐसे किसी फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं सौंपेगी, बल्कि वो ऐसे किसी बंदे को या ऐसे किसी फ़र्द को साथ शामिल कर सकती है कि जो इस काम से रिलेटेड है। जैसे कि उसे अगर नर्सों की ज़रूरत है तो नर्सों को ऐड कर सकती है अपने साथ, और हेल्थ केयर असिस्टेंट को शामिल कर सकती है। या अगर जो पेशेंट है उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द की अगर उस वक्त फ़ौरी तौर पर या एमरजेंसी में किसी में ज़रूरत पड़ सकती है तो उनको भी साथ शामिल कर सकती है। वो उसके ख़ानदान के फ़र्द में कौन कौन हो सकता है, उसका शौहर हो सकता है औरत का, या फिर औरत की माँ हो सकती है।
सकती है, जिनको वो साथ शामिल कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। और फिर वो इन जो वो मदद के लिए जो लोग हैं, जो मौजू काम उनके लिए वो समझती है कि ये काम वो कर सकते हैं, वो उनको काम सौंपेगी और सौंपने के बाद भी वो इस काम की जो वो काम कर रहे हैं उनकी निगरानी करती रहेगी और जायज़ा लेती रहेगी कि वो सारा काम ठीक हो रहा है, और इस सब की ज़िम्मेदारी वो अपने पास ही रखती है। अब जो है अहलाकी मसाइल, इसका जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है कि नर्सों और हेल्थ जो विज़िटर्स हैं उनकी तरह मिडवाइफ भी अहलाकी ज़वाबित को की पाबंद होनी चाहिए। उनको भी इन सब का अहलाक का रसूलों का पाबंद होना चाहिए और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और अहलाकियात में क्या चीज़ें शामिल हैं कि जो औरत उसके पास आई है, जो पेशेंट है, उसको अगर कोई इस तरह के मामलात हैं जिन्हें राज में रखना चाहिए उनको राज में रखे, और अपनी जो पेशा वराना अहलियत है उसको बरकरार रखे और उसको बढ़ाए, अहलियत को बढ़ाए। और इस अंदाज़ में काम करना उसका शामिल है कि जहाँ वो महसूस करें कि वो आज़ाद हैं और इसका एहतराम भी किया जाता है। और मिडवाइफ को ये बात जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी चीज़ से उसके मेयार में या उसकी किसी औरत या उसके साथी के मेयार में, ये काम की अहलियत के मेयार में फ़र्क आ रहा है या उसकी देखभाल या सेहत ख़तरे में पड़ रही है, तो इस चीज़ को वो आगाह करे और इस चीज़ को ध्यान रखे। और अगर अहलाकी कदरों को चैलेंज किया जा रहा है या अगर जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको किसी तरह के फ़ैसले में मदद करने की ज़रूरत है जो अहलाक से रिलेटेड हो, अहलाक से ताल्लुक़ हो जिसका, उसमें भी उसको उनकी मदद करनी चाहिए और अहलाकियात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।